अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के इस बेहद ही खूबसूरत से एपिसोड में। और डियर स्टूडेंट्स, आज एग्जाम फाइटर की सेकेंड वीडियो के साथ मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूं। आज की इस क्लास में हम सभी बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश प्रोज सेक्शन के सेकेंड चैप्टर भारत इज माई होम, जिसे कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने भाषण में दिया था। आज के इस चैप्टर के टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तथा बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनका एक्सप्लेनेशन, और ऐसे भी क्वेश्चंस जिनके एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, हम आज इन्हीं सब बातों पे डिस्कस करेंगे। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी, क्योंकि इस क्लास में बकवास बिल्कुल नहीं, सिर्फ क्लास ही है। अदर यूट्यूब चैनल की तरह कोई प्रमोशन नहीं है, बस सीधा बातें होंगी आपके टॉपिक्स की, आपके कॉन्सेप्ट्स की और आपके माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस की। तो आइए इस एग्जाम फाइटर सीरीज के सेकेंड स्टेप को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसे कि 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम, हु सेज दिस? लोगों ने मेरा चुनाव किया है मुझे बनाने के लिए इस परिवार का मुखिया एक निश्चित समय के लिए। ये लाइन किसने कही है? तो ये लाइन कही है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, जब वे इंडिया के थर्ड प्रेसिडेंट बने थे तो अपने भाषण के दौरान उन्होंने ये बात कही। सेकंड क्वेश्चन है जिसे कि 2020 में पूछा गया था। व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस? राष्ट्रीय उद्देश्य का प्रमुख प्रधान इंस्ट्रूमेंट क्या है? क्या है जिससे देश को बदला जा सकता है, देश की नियति को सुधारा जा सकता है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद बहुत एजुकेटेड थे और उनका मानना था एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। शिक्षा ही वो औजार है, वो हथियार है जिससे किसी भी देश को बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत इज माई होम इज रिटन बाय। 2020 के एग्जाम में इसे पूछा गया था कि भारत इज माई होम के लेखक कौन हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। एक्चुअली ये एक स्पीच था जिसे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 में, जब वो इंडिया के थर्ड प्रेसिडेंट बनाए गए, तो अपनी ओथ सेरेमनी में, अपने शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने जो बातें कही थी, उन्हीं बातों को भारत इज माई होम चैप्टर के रूप में हमारी बुक में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में भी और 2019 में भी कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपना विश्वास कभी नहीं खोया। कहां से अपना विश्वास नहीं खोया? द इसेंशियल ह्यूमैनिटी, यानी जो आवश्यक मानवता है, उससे उन्होंने अपना विश्वास कभी नहीं खोया। हमेशा वो इस बात का समर्थन करते रहे कि यहां पर सभी का ये अधिकार है कि वो अपने जीवन को शौर्य के साथ, गर्व के साथ जिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहां हुआ था? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था हैदराबाद में, जहां की बिरयानी बड़ी फेमस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अर्लियर टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ। यानी कि इंडिया के प्रेसिडेंट बनने से पहले, इंडिया के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सेवा किया था बिहार का भी
एक गवर्नर के रूप में, एक राज्यपाल के रूप में? तो इसका आंसर हम करेंगे बिहार, गवर्नर ऑफ बिहार। बिहार के राज्यपाल रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये क्वेश्चन आपसे 2020 और 2023 के एग्जाम्स में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी विथ। 2023 यानी इस बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रवेश किए ऑफिस में प्रार्थनापूर्ण विनम्रता के भाव से, और अपने साथ वो लेकर क्या आए थे? तो वो अपने साथ लेकर आए थे टोटल डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। तो पूरे भाव से, पूरे समर्पण के साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने कार्यालय में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे कि 2018 में पूछा गया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ ह्यूमिलिटी, यानी किस स्पिरिट में, किस भाव में वो आए थे? तो वो आए थे प्रेयरफुल स्पिरिट में, यानी कि प्रार्थना पूर्ण भाव से दोनों हाथ जोड़े हुए भक्त की तरह वो अपने राष्ट्रपति कार्यालय में प्रवेश किए थे। अगला क्वेश्चन है जिसे 2023 के एग्जाम में पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार पास्ट इज, बीता हुआ समय कैसा रहता है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि पास्ट कभी मरता नहीं है और ना कभी ये स्थिर रहता है, बल्कि ये शामिल है हमारे वर्तमान में और ये शामिल है हमारे भविष्य की संभावनाओं में। ये हमेशा जिंदा रहता है और गतिशील रहता है, अलाइव एंड डायनेमिक। बीता हुआ समय आपके जहन में, आपकी आत्मा में हमेशा रहता है, आप हमेशा उससे कुछ सीखते रहते हैं। बीता हुआ समय कभी मरता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल? किस राष्ट्र को कहा जाता है यंग स्टेट लेकिन एंशिएंट पीपल का, प्राचीन लोगों का युवा राज्य? किस राष्ट्र को कहा जाता है? इंडिया को कहा जाता है, क्योंकि हमारी कल्चर बहुत पुरानी है, अतीत से भविष्य के बीच में खड़ा है भारत। मैं मानता हूं कि मेरे देश में 1 लाख कमियां हैं, पर फिर भी मेरे जैसा देश दुनिया में कोई नहीं है। फील प्राउड टू बी एन इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस इज फॉर्म। ये परिवार बड़ा है, लगातार बढ़ रहा है। वो भी बढ़ कैसे रहा है? तो अनियंत्रित गति से बढ़ रहा है। ये लाइन किस चैप्टर से ली गई है? ये ली गई है भारत इज माई होम चैप्टर से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज, डॉक्टर जाकिर हुसैन देखते हैं काम के कितने रूपों को? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन देखते हैं काम के 2 रूप को। उन्होंने बताया कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जिस काम को करने की जरूरत है वो 2 तरह के हैं, एक सोशल और दूसरा इंडिविजुअल। व्यक्तिगत कार्य जो हम अपने लिए कर रहे हैं और सामाजिक कार्य जो हम समाज के लिए कर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, शक्ति का प्रयोग होना चाहिए किसके लिए? तो शक्ति का प्रयोग होना चाहिए मोरल पर्पस के लिए, नैतिक उद्देश्य के लिए। अगर आप ताकतवर हैं तो अपने ताकत का प्रयोग करें आप लोगों के जीवन को सुधारने में, उनके लाइफ स्टैंडर्ड को ऊंचा करने में, समाज को विकसित और सभ्य बनाने में। ये कथन थे महात्मा गांधी के। उन्होंने ही कहा था पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, शक्ति का प्रयोग केवल नैतिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन का लंबा जुड़ाव था किस चीज से? एजुकेशन से। इसका राइट आंसर होगा एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड, किसने कहा था दैट, कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और इसके लोग मेरे परिवार।
तो ये बात कही थी भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया अपना यह भाषण 1967 में शपथ लेने के बाद। किस रूप में, क्या वो बन गए थे कि उन्हें शपथ लेना पड़ा? तो प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति बने थे, और उसी राष्ट्रपति पद पर सुशोभित होने से पहले उन्होंने ये शपथ ली थी कि भारत मेरा घर रहेगा, यहां के लोग मेरे परिवार के सदस्य रहेंगे, मैं हमेशा जाति, धर्म, भाषा और नस्ल के भेदभाव किए बगैर इस देश को आगे बढ़ाने में और आगे ले जाने में तत्पर रहूंगा, समर्पित रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज, डॉक्टर जाकिर हुसैन देखते हैं टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, काम के दो रूप, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत एंड सोशल यानी कि सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति इज द बेस्ट एग्जाम्पल यानी सबसे अच्छा उदाहरण है किसका? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, अनेकता में एकता का। यहां जाति के नाम पे लोग अलग हैं, धर्म के नाम पर लोग अलग हैं, समुदाय के नाम पे लोग अलग हैं, लेकिन फिर भी सभी इंडियंस हैं। तो यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी हमारी सबसे बेहतर उदाहरण है, दुनिया में ऐसा देश कहीं नहीं है। तो आज की क्लास में हमने भारत इज माई होम के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ा जिनका आपके एग्जामिनेशंस में आना पॉसिबल है या ऑलरेडी जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। कम समय में बेहतर जानकारियां कलेक्ट की हमने। ऐसे ही जितने भी चैप्टर्स हैं सबके वीडियोस सजाकर कलेक्ट करके अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलूंगा। आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच।